हेलो एवरीवन, आज है 16 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 36 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो ट्राइडेंट के लिए पिछला कुछ हफ्ते जो है वो उतने अच्छे नहीं रहे हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भैया हाल फिलहाल में ट्राइडेंट में क्या चल रहा है, खरीदारी के मौके हैं भी कि नहीं, और अगर बनेंगे भी तो कहां पर बनेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 36 रुपए का शेयर है ट्राइडेंट का। एक महीने में अगर आप देखोगे तो एक महीने में इससे पहले भी ये टूटकर 35 तक गया था, वापस तेजी पकड़ी 38 पे गया, वापस टूटकर 36 पर आ गया। इवन अगर आप एक साल की भी अगर बात करोगे तो 10% की गिरावट है, और इससे पहले भी ये 35 तक गया था, तेजी बनी, वापस 35 पर गया, वापस तेजी बनी, वापस 35 पर गया, तेजी बनी। तो लंबे समय से ये 35 और 40 के बीच में ही अटका हुआ है। और रीज़न अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ वक्त में क्या हो रहा है, पिछले कुछ वक्त में ये हो रहा है कि इनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। इनके प्लांट्स जो है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए थे और कुछ दिनों के लिए प्लांट को बंद भी करने पड़े थे। ये सब हमने देखा यहाँ पर, और मैंने वीडियो बनाकर आपको हर बार उसके बारे में इन्फॉर्म भी किया था। ट्राइडेंट 36 रुपए का शेयर जरूर है, लेकिन एक वक्त में ये एक पेनी स्टॉक भी हुआ करता था। मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन थी यहाँ पर जब ये पेनी स्टॉक था, जब ये 4 रुपए का था, 5 रुपए का था। मैंने कहा था भैया खरीदो, मुझे पसंद है ये शेयर। लेकिन जैसे ही ये 50 रुपए के ऊपर निकला, मैंने कहा था कि अब जल्दबाजी मत करना, 50 रुपए के ऊपर मैं इसको नहीं खरीदूंगा। लेकिन अब दोबारा जब ये सस्ता होगा, 35 पर आएगा, तब शायद खरीदारी के मौके बनेंगे। ये मैंने आपको तब कहा जरूर था। अभी मुझे लगता है कि हाँ, 35 रुपए का लेवल अच्छा जरूर है। लेकिन देखो, आपको ग्लोबली सिचुएशन को भी ध्यान में रखना है। रीजन ये है कि अमेरिकी बाजारों में दिक्कत है, और कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा असर जो है वो इंडियन मार्केट पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और मंडे को शायद बाजार उतना अच्छा आपको ना दिखे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे रिकवरी जरूर लौटेगी। क्योंकि देखो, फेस्टिवल वाला सीजन है, दिवाली वाला जो सीजन होता है वो बाजार के लिए हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन फिर भी यूएस में दिक्कत है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा जरूर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें नेगेटिव है। तेजी और गिरावट दोनों ही आपको देखने को मिलेगी। एक दिन दौड़ गया, दूसरे दिन ये टूट गया, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी अभी के लिए, कुछ दिनों के लिए। ट्राइडेंट अगर आप देखो तो भाई साहब मिड कैप शेयर है, 18,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वॉल्यूम 28 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी के लिए ट्रेड नहीं हो रहे हैं। कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन प्रॉफिट कम होता जा रहा है इनका। देखिए, 130 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था जून में, लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में 180 करोड़ था। पिछले साल क्वार्टरली 200 करोड़ रुपए का ये प्रॉफिट कर रहे थे, तो इनका प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है, और ये एक प्रॉब्लम जरूर है। सितंबर में अभी कैसे इनके रिजल्ट्स आएंगे वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सितंबर में नतीजे अच्छे नहीं आए तो बहुत बड़ा चेंजेस हो सकता है, लेकिन अगर अच्छे आए तो उसका भी काफ़ी बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू देखोगे तो एवरेज में कहूँगा, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अच्छे हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छे थोड़े बहुत नहीं है। 72.94% की होल्डिंग प्रमोटर के पास, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। 3.17% की होल्डिंग एफएस के पास है, 0.04 म्यूचुअल फंड, 0.01 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी को लेकर ट्राइडेंट में अगर आप नजर करें तो 25% लोग कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर के बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो बहुत तेजी से इंक्रीज भी हुए हैं। जो रेवेन्यू 4,500 करोड़ थे वो 7,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, और अभी भी जो एवरेज निकल कर आ रही है फाइनेंशियल ईयर 2023 की, वो 7,000 करोड़ के आसपास ही है। लेकिन प्रॉब्लम प्रॉफिट में हो सकता है। 300 करोड़ का प्रॉफिट 800 करोड़ पर गया, लेकिन अब टूटकर वापस बिखर मतलब नीचे थोड़ा सा आ सकता है, क्योंकि पहले क्वार्टर में सिर्फ 130 करोड़ का ही मुनाफा इन्होंने कमाया हुआ है, जो कि एवरेज देखा जाए तो कम है ये एवरेज। ट्राइडेंट अगर आप देखोगे तो भाई साहब ट्राइडेंट खरीदारी करने का सही मौका है। शायद ओवरबोर्ड में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 21 का पी है, जो कि सेक्टर पी से काफी सस्ता है, और 100% एनालिस्ट कह रहे खरीदारी करो। यहाँ पर ट्राइडेंट की वेबसाइट पर अगर मैं आपको ले चलूँ तो भाई साहब कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो होम टेक्सटाइल का ही है। इसके अलावा पेपर एंड स्टेशनरी, येन, केमिकल का छोटा सा इनका बिजनेस जरूर है, लेकिन आज भी जो बड़ा रेवेन्यू निकल कर आता है वो निकल कर आता है होम टेक्सटाइल से। दूसरी ओर अगर आप बात करें तो कंपनी की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रेजेंस काफी अच्छी है। इंडिया में कुल मिलाकर 12 शोरूम्स है ट्राइडेंट के। इतना ही नहीं, कंपनी की जो छोटे हैंडलूम के शॉप्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वहां पर भी आपको ट्राइडेंट की कई सारी प्रोडक्ट देखने को मिल जाती है। चाहे वो बाथ लीन्स की बात करो या टॉवल वगैरह की बात, तो कई सारी चीजें हैं जो आपको वहां पर देखने को मिल ही जाएगी। बेडशीट वगैरह की बात करो, टेक्सटाइल की जो भी चीजें हैं ट्राइडेंट प्रोड्यूस करता है वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। इनकी प्रोडक्ट पर अगर हम नजर भी करते हैं कंपनी की,
तो कंपनी की कई सारी प्रोडक्ट है यहाँ पर, अगर आप देखो तो बेट की प्रोडक्ट बात करें या फिर बाथ की बात करें, कई सारी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर इनकी देखने को मिल जाती है। कई सारे क्लाइंट्स हैं इनके, बड़ी बड़ी होटल्स में जाते हैं, डीमार्ट में भी इनके आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगी, मेट्रो जैसे स्टोर्स में देखने को मिलेगी, आइकिया में भी देखने को मिल जाती है इनकी प्रोडक्ट, रिलायंस स्मार्ट में, फ्लिपकार्ट में, भैया ये बहुत सारी, वॉलमार्ट से लेकर मिंत्रा से लेकर हो, कई सारी जगह है जहां पर इनकी प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह देखने को मिलती है। और यही वजह भी है कि कंपनी का प्रोडक्शन भी कंपनी काफ़ी बढ़ाने की कोशिश कर रही, लेकिन दिक्कतों की वजह से बढ़ नहीं पा रहा था। ट्राइडेंट अगर आप देखो तो खरीदारी करने का सही मौका भी है। डिविडेंड देखो तो अच्छा पे कर रहा है, 36 पैसे का डिविडेंड भी इसने पे किया हुआ है। डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, लॉन्ग टर्म में पैसा जरूर बना है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो 72.94% की होल्डिंग है, और रिटेल वालों के पास अगर आप देखोगे, रिटेल इन्वेस्टर के पास, तो 17.20% के आसपास की होल्डिंग नजर आती है। देखो ट्राइडेंट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता जरूर है कि यहाँ पर पोटेंशियल है, इस कंपनी में पोटेंशियल जरूर है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। हमने देखा कि भैया बांग्लादेश की जो इकोनॉमी थी वो टेक्सटाइल के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी, वो हमने देखा, और इंडिया अब उसको भी आने वाले दौर में कैप्चर करने की कोशिश करेगा। इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चर के क्षेत्र में और ज़्यादा तेज़ी से अग्रेसिवली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में कई सारी कंपनीज है टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई, जिसमें से ट्राइडेंट एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है ट्राइडेंट। और अगर ये सक्सेसफुली आने वाले दौर में अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा पाते हैं, तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि पोटेंशियल है। लेकिन हाँ, बाइंग प्राइस जो आपकी है वो कम होनी चाहिए, वो महंगी नहीं होनी चाहिए। अभी मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में जरूर है, ग्लोबल स्लोडाउन आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से दिक्कतें चल रही है, यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की पॉसिबिलिटी की वजह से दिक्कतें चल रही है, और अगर ऐसा होगा तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर जो है वो इंडिया पर भी पड़ेगा। इंडिया भी शायद बढ़ा सकता है उसको देख देख कर, लेकिन अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि हाँ कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन एक बार के लिए इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर आपको नज़र करनी चाहिए। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर मैं बात करने जाऊँ, जो नेक्स्ट क्वार्टर सितंबर की अगर हम बात करें, तो अभी तक उनकी कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई डेट सामने आएगी डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। एक हैवी इन्वेस्टमेंट आपको जब तक क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक नहीं करना चाहिए। 35 रुपए के नीचे शेयर सस्ता जरूर मुझे लगता है, लेकिन हल्का सा निवेश करेगा, बहुत बड़ा निवेश भी मत करके बैठ जाइएगा यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।